जी, मैं आपको जकार्ता के कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। जब भी जकार्ता की बात होगी, सबसे पहला जो कंसर्न डिस्कस किया जाएगा वो ये है कि जो जकार्ता कैपिटल है ये समंदर में डूब रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हर साल तकरीबन 6.7 इंचेस सी लेवल राइज़ हो रहा है और आज की तारीख तक जो 40% जकार्ता है वो ऑलरेडी बिलो द सी लेवल है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत फ्लडिंग होती है। और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये था कि उन्होंने जावा सी के अंदर एक मैसिव वॉल बनाई थी ताकि समंदर का पानी शहर में दाखिल ना हो सके। लेकिन वो आइडिया काफ़ी हद तक फ्लॉप हो चुका हुआ है। तो बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं इसके बारे में। डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे हैं ये लोग कि किसी तरीके से जकार्ता को सेव कर लिया जाए। कहते हैं कि जकार्ता के पास 2030 तक का टाइम है कि कोई स्ट्रेटजी प्लान करके इस शहर को बचा लें, नहीं तो 2050 तक ये शहर पूरा समंदर में डूब जाएगा। और हो सकता है कि आपको आने वाले सालों में जकार्ता दुनिया के नक्शे पर नज़र ना आए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग। आज है जी थर्सडे और तारीख़ है 16 मई 2024, 16 मई 2024। और हमारा जकार्ता में पहला दिन। कल रात को थोड़ा लेट पहुँचे, आपने लास्ट एपिसोड में देखा, चेक इन वगैरह किया, थोड़ा सा बाहर राउंड वगैरह लगाया और ख़ूबसूरत शहर लग रहा है। तो आज इंशाल्लाह इसको हम कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। और अपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त जनाब, बेहतरीन, बिल्कुल नया बना हुआ है। तो बुक करने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च की थी। जकार्ता में होटल्स फॉर सम रीज़न आई डोंट नो इतने महंगे क्यों मिल रहे थे। तो जब ये मैंने पार्क रॉयल चेक किया, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे और लग रहा था कि ये एक अच्छी ऑप्शन होगी। तो जी डेफिनेटली आई विल हाईली रिकमेंड कि आप होटल्स के बजाय ऐसे अपार्टमेंट्स को कंसीडर करें। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और आपको एक स्पेशियस अकोमोडेशन मिल जाती है और इंतहाई मुनासिब प्राइस में। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका सारा लिंक कि कहाँ से बुक किया और क्या प्राइस पे की वो लिख दूँगा। एंड इंशाल्लाह जी नेक्स्ट प्लान है जी कि अपना करते हैं नाश्ता एंजॉय, और नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह हम लोग फिर बाहर निकलेंगे जी जकार्ता को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये 73rd फ्लोर है एंड व्यू इज़ स्पेक्टेकुलर। मैं आपको थोड़े से शॉर्ट सिखाता हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता करने चलते हैं। हाँ देखिए, काफ़ी बड़ी विंडो है, 1 2 3 4 5 विंडोज़, बल्कि 6। तो आपको बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है यहाँ से। एंड दिस इज़ जकार्ता। शीशा थोड़ा सा गंदा हुआ है लेकिन कोई मसला नहीं। एंड ये नीचे कोई रिवर लग रहा है और इनकी बिल्डिंग्स वगैरह, वो कोई स्टेडियम नज़र आ रहा है। राइट जी, सो ये इनका ब्रेकफास्ट सेक्शन इनका, और चलते हैं देखते हैं जी ब्रेकफास्ट में आज हमें ये क्या खिला रहे हैं। तो मॉर्निंग, गुड, हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक यू। वेरी वेल, थैंक यू। सो हमारे पास क्या है जी, यहाँ से देखते हैं जी। अच्छा जी, ये है जी चावल लग रहे हैं एंड ये दिखाएंगे। ये भी कोई आई डोंट नो क्या है ये। एंड कुछ सैलेड पड़ी हुई यहाँ पर
एंड फ्रेश फ्रूट पड़ा हुआ है एंड ये इनके योगर्ट सेक्शन, फ्रेश मिल्क एंड सम जूसेस, बॉइल्ड एग्स एंड चीज़। और नाश्ते के बाद आप जनाब अगर आपका दिल कर रहा है तो आप पूल भी खेल सकते हैं। अच्छा जी, ये इनके सीरियल सेक्शन जी एंड सम फ्रेश फ्रूट। राइट जी, अंदर भी बैठकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बैठेंगे जनाब बाहर क्योंकि मौसम बड़ा खूबसूरत है, अच्छा है आज। इट्स पार्टली क्लाउडी और ये जनाब पार्क रॉयल और ये इनकी मेन लॉबी जहाँ से आप एंटर होते हैं। और ये ऊपर हमारा जनाब अपार्टमेंट। हेलो, मॉर्निंग। Can I have the card, please? Sorry? Card, your breakfast card. Breakfast. Yeah, so I can have a Would you look. like some coffee or tea? I would like to have a cappuccino, please. Yeah, thank you. Right, जी. So we'll start with the fresh fruit and ये जी उधर कोलालमपुर में भी खाया था। ये था स्नेक फ्रूट। So यहाँ पर काफ़ी कॉमन है, तो इसको भी आज हम ट्राई करेंगे। कुछ योगर्ट्स वगैरह हैं। वैसे तो बफ़े भी लगा हुआ है, लेकिन बफ़े में ज़्यादा वैरायटी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें फिर भी हैं। तो लेट्स सी के जो इनका सिग्नेचर मेन्यू है ब्रेकफास्ट का, उसमें क्या ऑप्शंस हैं, तो उसमें से अभी हम कुछ चीज़ें ऑर्डर करते हैं। व्हाट इज़ सोटो आई एम बोल? Coconut, okay, it's a coconut chicken broth, yeah. And teriyaki chicken rice bowl, and Wagyu you don't have, and avocado toast, yeah, we can have avocado toast, and omelette with chilies and spinach. But if you want to have order eggs like a scramble boiled egg, Yeah. Yeah, okay, and maybe you can add 2 boiled eggs, yeah? 2 boiled eggs. Yeah. Hard, soft, medium. Medium, yeah. Medium. Thank you, thank you. Okay. Oh, thank you, thank you. Would you like to have some tea or cappuccino? Right, ये हमारी कैपुचिनो आ गई है जनाब। Good morning, Bapak Ibu. Hi, good morning, Jerry. For the omelette. Good morning, Bapak. How are you today? I'm good, very well, thank you. And what is this, Jerry? So this one is avocado toast. Avocado toast. Yeah, we're using the toast and smashed avocado, and on the top of it we're putting some poached egg Oh, and salad on the side. that looks delicious. Thank you, thank Please, you. anything else for you, Bapak Ibu? No, at the moment we're fine. Yeah. Certainly. Just let Thank me know you. if you need Sure. something. Thank you, Thank you. Oh, Jerry's back. Let me just get it for you. Yeah? Sure. Yeah, that's better. I'll Thank come you. back in a minute. All right. Thank you, Jerry. Please enjoy. थैंक यू। ये जी जेरी हमारे लिए लाया है जी एग वाइट ऑमलेट। सो इसको ट्राई करते हैं जी। जी ब्रेकफास्ट डन, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ब्रेकफास्ट था। जितना का आपने खाना होता है उतनी चीज़ें मौजूद थी यहाँ पर। तो चलें इनके 71st फ्लोर पे चलते हैं जहाँ पर पूल है। क्विकली पूल को देखते हैं और उसके बाद जकार्ता एक्सप्लोर करेंगे। राइट जी, तो ये है जी इनका स्विमिंग पूल, खूबसूरत, नाइस। और उस साइड पर विंडोज़ हैं काफ़ी बड़ी, और जकार्ता सिटी का व्यू आपको मिलेगा जनाब वहाँ से। नाइस जी, वेरी नाइस। काफ़ी सॉलिड किस्म के देखें ये जनाब बीम्स, एंड ये जकार्ता सिटी।
ये जी की सारी ओपन विंडो है जी ये, एंड फ्रेश एयर आ रही है यहाँ से। एंड स्विमिंग पूल के साथ ही ये एक जिम बना हुआ है जी, जो कि खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। कहते हैं कि जकार्ता के पास 2030 तक का टाइम है कि कोई स्ट्रेटजी प्लान करके इस शहर को बचा लें, नहीं तो 2050 तक ये शहर पूरा समंदर में डूब जाएगा। और हो सकता है कि आपको आने वाले सालों में जकार्ता दुनिया के नक्शे पर नज़र ना आए। ग्लोबल सी लेवल राइज, मैसिव अर्बन डेवलपमेंट, ग्रोइंग पॉपुलेशन वजह बताई जाती है इस शहर को डूबने की। नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन एजेंसी के मुताबिक 25% शहर डूब चुका हुआ है, और डेफिनेटली इनको ऐसे मेजर्स देने पड़ेंगे कि जिसकी वजह से इस शहर को बचाया जा सके। लेकिन अपेरेंटली आज की डेट तक कोई ऐसा प्लान नहीं है इनके पास जिसको अडॉप्ट करने से इस शहर को बचाया जा सके। तो इवेंचुअली यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम जकार्ता कैपिटल को उठाकर कहीं और ले जाते हैं। ओबियसली बिल्डिंग तो नहीं उठा सकते, स्ट्रक्चर तो नहीं लेके जा सकते, तो उन्होंने यहाँ का एक विजन है बोर्नियो, एक जंगल है, उसके अंदर एक ब्रांड न्यू कैपिटल की तामीर शुरू हो चुकी हुई है, जो कि आने वाले कुछ सालों में कंप्लीट होगा। और इंडोनेशिया का जो नया कैपिटल होगा उसका नाम होगा नुसांतरा। और फ्यूचर में इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो हम नुसांतरा को भी विज़िट करेंगे। तो जकार्ता तो देख ही लेंगे आज इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम तो सिर्फ यहाँ पे 2 दिनों के लिए हैं, तो 2 दिन हमारे खैर खैरियत से गुजर जाए। राइट जी, सो ये जी पार्क रॉयल हमारे अपार्टमेंट्स ऊपर ये, एंड नीचे कुछ कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं। तो चलते हैं जी, जकार्ता को एक्सप्लोर करते हैं। बाहर से कोई कैब या ग्रैब पकड़ते हैं, और सबसे पहले चलते हैं जी इनके इंडिपेंडेंस स्क्वायर के ऊपर। ये देखें जी जकार्ता की ट्रैफिक का हाल देखें जी, और आपको यहाँ पे बाइक्स बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। कैब तो आई है, इसको पूछते हैं। इंडिपेंडेंस स्क्वायर, इंडिपेंडेंस स्क्वायर, ओके राइट। सो जी रात को हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, ग्रैंड इंडोनेशिया मॉल। व्हाट इज द स्टेशन? Halte busway Sip Inisi. ओके ओके, Bundaran Hill है। Bundaran Hill. ओके ओके। नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ जकार्ता, और एंट्रेंस यस वहाँ से है। थैंक यू वेरी मच। योर नेम इज निस्बा, yeah? Nisbah, yes. निस्बा, थैंक यू निस्बा, थैंक यू थैंक यू। Thank you. राइट जी। ओह, रिक्शे भी हैं जी यहाँ पे तो। ये तो बिल्कुल मिनी रिक्शाज हैं जी, मिनी। जकार्ता में कैब काफ़ी सस्ती है जी, तकरीबन 15 मिनट की राइड थी, और ये मुझे कॉस्ट किया तकरीबन £1 एंड 15-20 pence। सो कैब सस्ती है यहाँ पर। Go there, you go there. Straight, yeah? Yeah, just go there. And we can buy the tickets there? The ticket is inside. Inside. So if Just walking to the inside. Okay, and we can That's buy the free. tickets there. Yeah. Oh no, if you want to go, Oh yeah, go, you buy ticket. okay, from inside. Yeah, So from we go inside. from this way or this side? This way. This way. All right. Thank you. Okay, Thank you. welcome. Thank you. Oh, okay. Thank you. Yep. Right जी। So चलें जी नेशनल मॉन्यूमेंट पे चलते हैं। इंडोनेशिया के ऊपर जी डच ने 350 साल हुकूमत की, और फाइनली इनको उनसे आज़ादी मिली 17 अगस्त 1945 को।
तो आप इंडोनेशिया को एक डच की एक फॉर्मर कॉलोनी कह सकते हैं। और I'm from Indonesia. what is your name? My name is Alex. Alex. Yes. You? Harun Rashid. Harun Rashid. You? Bahtim. Bahtim. You from Aina? Halan. From Pakistan. Pakistan. Welcome. Welcome. Hello. Like and comment and subscribe. तो इनको 17 अगस्त 1945 को आज़ादी मिली और जो इंडोनेशिया का पुराना नाम था वो था डच ईस्ट इंडीज़। आर यू ब्रदर्स? Yeah? No? मेरा ख्याल है जी यहाँ से है एंट्रेंस। मीनार तो नज़र नहीं आ रहा, कहाँ पे गया है? इंडोनेशिया की जो टोटल पॉपुलेशन है जी ये है 275.5 मिलियन और यहाँ की करेंसी रुपी है और पाकिस्तानी 100 रुपये अगर आप दें इनको तो ये आपको 5,200 रुपये मिलेंगे आपको। तो हमारी पाकिस्तान की करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जी इनसे। राइट जी, तो ये सामने मुझे मॉन्यूमेंट नज़र आ रहा है जी पाम ट्रीज़ के पीछे। तो चलते हैं जी उस तरफ, वॉक करते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत एक शहर के अंदर एक पार्क बना हुआ है और उसके अंदर ये मॉन्यूमेंट है और हवा बड़ी खूबसूरत चल रही है जी आज और मौसम भी अच्छा है, धूप नहीं है एंड इट्स पार्टली क्लाउडी। राइट जी, ये हमारे सामने बिल्कुल जी नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ जकार्ता। इंडिपेंडेंस के बाद ये इन लोगों ने बनाया और इसकी सारी इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशंस यहाँ पर हुई। अभी तक हमने साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीज़ विज़िट किए हैं सबसे हम्बल और मिलनसार लोग इंडोनेशिया के हैं जी। चेहरे पे स्माइल, झुक कर मिलते हैं आपसे और आपसे बातें भी करना चाहते हैं। तो वेरी फ्रेंडली पीपल जी, बल्कि सुपर फ्रेंडली। आई डोंट नो जी, मस्जिद से अजान आ रही है स्पीकर से या शायद इस पार्क के अंदर इन्होंने शायद कुछ स्पीकर्स लगाए हुए हैं जहाँ पर कुरान पाक की तलावत की जा रही है। सो माशाल्लाह जी, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एन इस्लामिक कंट्री। राइट जी, हम वहाँ से एंटर हुए थे पार्क में और ये सारी साइड वॉक करते 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 हम लोग आ गए जनाब मेन एंट्रेंस पर। और ये है जी पिंटू मसूक एंट्रेंस और इधर पंखा भी लगा हुआ है जनाब, बड़ा ज़बरदस्त। दैट्स द एंट्रेंस। ओके, एंड वेयर वी कैन बाय द टिकट्स? डाउनस्टेयर्स, या थैंक यू। चलें जी, अच्छा वहाँ से डायरेक्ट एंट्री नहीं है, आपको एक टनल के ज़रिए जाना पड़ता है उधर। तो चलते हैं जी। सो ये यहाँ से लेते हैं जी हम टिकट ऊपर जाने की। ऊपर जाने की जो टॉप यार्ड है उधर जाने की टिकट तकरीबन इनकी 24,000 रुपये की बनती है, जो कि अगर पाउंड में कन्वर्ट करें तो वो 1 पाउंड और 10 पेंस पाकिस्तानी तकरीबन 350 के करीब बनता है। Hi, can I have 2 tickets for the top yard? Top yard, you waiting 1 hour. Waiting 1 hour? Yeah. Oh, really? First long queue. Okay. On the museum and on the second floor, no waiting. Okay.
1 hour waiting. Yeah, waiting 1 hour. राइट जी, टिकट ले लिया जी। अभी तकरीबन 12:15 हुए हैं, बारी 1 बजे आएगी। तो अब आए हुए हैं तो चले जाते हैं ऊपर जी, थोड़ा वेट है। तो ये बेसिकली टनल है जो मॉन्यूमेंट की तरफ जाती है। राइट जी, सो हाय, टिकट या इंडोनेशिया, थैंक यू। राइट, वाह जी वाह, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया जी। पीछे एसी और आगे पंखा। आप ये मेन एंट्रेंस से जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं तो नीचे एक म्यूज़ियम बना हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट ग्लास के बॉक्सेस बने हुए हैं जिसके अंदर मिनिएचर्स बनाए हुए हैं उन्होंने, जो कि जो इंडोनेशिया की हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें डच का रूल था, उनके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुआ करती थी, कैसे उनको ट्रीट किया जाता था, उसकी अक्कासी करता है ये। तो चलें पहले इसको विज़िट करते हैं, उसके बाद जैसा ही 1 बजेगा हम लोग ऊपर टॉप यार्ड पे चले जाएंगे। भाई जी, यहाँ पर इंडोनेशिया की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। ये जी डिपिंग्रो वॉर हुई थी 1825 से लेकर 1830 के दरमियान, और ये 5 साल जंग जारी रही सेंट्रल जावा में। और इस जंग के दौरान जो डच के तकरीबन 15,000 जो सोल्जर्स थे वो मरे थे। तो ये बेसिकली सारा उसको डिपिक्ट कर रहा है, उस जंग को, और कैसे इनके साथ जो इंडोनेशियंस लड़े थे। दिस इज़ जी फोर्स्ड प्लांटिंग 1830 टू 1870 के दौरान, जब डच की हुकूमत थी यहाँ पर, तो जावा के लोगों को, किसानों को फोर्स किया जाता था कि आप ऐसी काश्तकारी करें, ऐसी चीज़ें उगाएं ज़मीन से जिनकी डिमांड यूरोप में ज़्यादा थी। तो उनको मार पीट कर काम करवाया जाता था, तो जिसकी वजह से यूरोप में तो खुशहाली आती थी, उधर तो अनाज की कमी महसूस नहीं होती थी, लेकिन जो यहाँ के लोग थे, लोकल थे, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे। तो ये तस्वीर जो कह लें, ये जो उन्होंने बनाया हुआ है सारा, ये उसकी अक्कासी करती है। ये जो मिनिएचर बना हुआ है जी, दिस इज़ प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 17 अगस्त 1945 को हुई थी। ये सुबह 10 बजे के करीब जो सुकार्नो मोहम्मद हत्ता थे, जो वो इंडोनेशिया की इंडिपेंडेंस को प्रोक्लेम कर रहे हैं। चलें जी, हम लोग दोबारा बेसमेंट से बाहर निकल आए हैं और टावर की तरफ चलते हैं। ये जी कोई स्कूल का कोई एजुकेशनल ट्रिप लग रहा है। arsiteknya bernama Bapak Sudarsono। स्लाइड चेंज ऑफ प्लान जी, हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमें ऑलरेडी यहाँ पर आए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया इंतज़ार करते हुए। हमारा टिकट नंबर 51 है और अभी देखिए बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। प्रॉब्लम यह है कि जो लिफ्ट है इसमें सिर्फ 8 बंदे जाते हैं, तो 10 मिनट बाद लिफ्ट आती है, 8 बंदे एंटर होते हैं और 8 बंदे निकलते हैं बीच में से। उस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और अभी जो नंबर चल रहा है वो अभी 35 चल रहा है और हमारा 51 है। तो अगर हम इंतज़ार करें तो मेरा ख्याल है कम अज़ कम 2 घंटे कहीं पे भी नहीं गए, और हमारे पास तो सिर्फ आज ही का दिन है। तो बजाय यहाँ पर टाइम ज़ाया करें, हम लोग किसी और अट्रैक्शंस को जाके एंजॉय करते हैं, और अगर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो दोबारा कभी आ जाएंगे। तो हमने तो इवन बल्कि ये भी पूछा उनसे कि आप यहाँ पर अगर कोई स्टेयर्स हैं तो हम स्टेज से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप स्टेज से ऊपर नहीं जा सकते। तो एनीवे चलें जी, इस ट्रिप में ऊपर से व्यू नहीं किया, हालांकि टिकट बाय की हुई है, लेकिन ऊपर नहीं जा रहे हम। तो इंशाल्लाह फिर से करेंगे।